सोच के पार, एक टेलीपैथिक कनेक्शन। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई आपके मन की बात बिना बोले समझ गया? या कोई ऐसी बात जो आपने सिर्फ सोची थी, किसी ने जुबान से कह दी? ये सब बातें अक्सर इत्तेफाक लगती हैं, लेकिन अगर ये इत्तेफाक हर बार होने लगे, तो क्या तभी आप इसे महज संयोग कहेंगे? हमारा मन, हमारी सोच, क्या किसी और की सोच से जुड़ सकती है? इस कहानी में एक लड़की ऐसी टेलीपैथिक ताकत की शिकार बनती है जो उसे मौत के दरवाजे तक खींच लाती है, और वहां से शुरू होती है डर की दास्तान। मेरे दिमाग में कोई है। ये लाइन हमेशा रिया के दिमाग में गूंजती रहती थी। रिया 23 साल की एक इंट्रोवर्ट लड़की थी जो पहाड़ों में बने एक पुराने गेस्ट हाउस में रहती थी। उसे अकेलापन पसंद था। उसने वहां एक आर्टिस्ट के तौर पर खुद को समर्पित कर दिया था। पेंटिंग, स्केचिंग और अपने मन की आवाजों को कैनवास पर उतारना। लेकिन कुछ महीनों से उसे ऐसा लगने लगा था कि उसके मन में जो आवाजें चलती हैं, वो उसकी नहीं है। शुरुआत छोटे संकेतों से हुई, जैसे उसने सोचा कि उसे नीले रंग से नफरत है और अचानक उसका पूरा स्केच नीले रंग से भर जाता। या उसने सोचा कि वो किसी से बात नहीं करना चाहती और उसका फोन अपने आप डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर चला जाता। फिर एक दिन, एक शाम, रिया बारिश के बीच खिड़की के पास बैठी थी। उसने सोचा, काश कोई मुझे समझ पाता। अचानक उसके फोन पर एक मैसेज आया, मैं समझता हूं तुम्हें, बहुत अच्छे से। अनजान नंबर। रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने जवाब दिया, कौन हो तुम? जवाब आया, तुम्हारा दिमाग तुम्हारे बाहर भी मौजूद है। वो घबरा गई, लेकिन फिर सोचा शायद कोई मजाक कर रहा है। लेकिन उस रात वो सपना देखती है। सपने में एक आदमी था, लंबा, दुबला। उसकी आंखें चमक रही थी, जैसे किसी और दुनिया से आया हो। वो सिर्फ एक लाइन दोहराता रहा, मैं वही देखता हूं जो तुम सोचती हो। मैं वही सोचता हूं जो तुमसे छुपा है। रिया चीखते हुए उठी। उसकी खिड़की आधी खुली थी और अंदर रखा स्केचबुक अपने आप पलट रहा था। हवा से नहीं, किसी अदृश्य हाथ से। हर रात के सपने अब उसे थका रहे थे। हर सपना पिछले से ज्यादा रियल। रिया ने एक साइकोलॉजिस्ट से बात की। डॉक्टर अग्रवाल ने कहा, तुम्हें कोई स्लिप डिसऑर्डर या साइकोसिस नहीं है, लेकिन तुम शायद किसी से टेलीपैथिकली कनेक्ट हो गई हो। रिया ने पूछा, क्या ऐसा मुमकिन है? डॉक्टर ने धीरे से कहा, वैज्ञानिकों ने कभी इसे पूरी तरह नकारा नहीं है। अगर तुम्हारे विचारों की तरंगे किसी और से मैच करती है, तो वो इंसान तुम्हारे मन की सुन सकता है और भेज भी सकता है। रिया घबरा गई। क्या वो आदमी मेरा दिमाग कंट्रोल कर रहा है? डॉक्टर चुप रहा। रिया अब खुद को कमरे में बंद रखने लगी थी। उसने खिड़की बंद कर दी, दरवाजा लॉक कर दिया और हर आईना हटा दिया, क्योंकि हर आईने में वो उसी आदमी की झलक देखती थी। लेकिन एक रात दरवाजा अपने आप खुला। उसने दरवाजे की तरफ देखा, वहां कोई नहीं था। पर उसके दिमाग में गूंजा, जब सोच बंद नहीं होती तो ताले भी क्या करेंगे? रिया कांपने लगी। उस रात उसने अपने बाल काट लिए। सोचा शायद उसका लुक बदल जाए, शायद कनेक्शन टूट जाए। लेकिन अब वो आदमी दिन में भी दिखने लगा। उसकी परछाई उसकी सोच में नहीं, कमरे की दीवारों पर घूमती थी। एक सुबह रिया ने खुद को अपने ही बनाए एक स्केच में पाया। कैनवास पर उसका चेहरा था, लेकिन आंखें किसी और की, वही चमकती आंखें। वो चीख उठी और बाहर भागी। पहाड़ों के बीच अकेली दौड़ती रही, लेकिन वो आवाज उसके दिमाग से नहीं गई, तू जितना दूर भागेगी, मैं उतना ही करीब आऊंगा। उसने खुद को नदी में फेंक दिया। शायद यही एक रास्ता था उस मनोवैज्ञानिक कैद से निकलने का। एक महीने बाद गेस्ट हाउस में एक नया मेहमान आया, नील। नील एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो कुछ दिनों के लिए शांति चाहता था। उसे रिया की कहानी किसी ने बताई नहीं थी, लेकिन वहां की दीवारों पर लगे स्केच अजीब लगते थे।
खासकर वो एक स्केच जिसमें एक लड़की की आंखों में एक आदमी की परछाई दिख रही थी। रात को नील ने सपना देखा। कोई लड़की कह रही थी, मेरे दिमाग में कोई है, अब वो तुम्हारे पास आ रहा है। अगली सुबह नील के मोबाइल में एक मैसेज था, तुम्हारी सोच अब मेरी है। अनजान नंबर। क्या सोच सिर्फ हमारी होती है या कोई और उसे चुपचाप पढ़ रहा होता है? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हमारी कल्पना किसी और की वास्तविकता बन जाए? टेलीपैथी, एक कल्पना या एक खतरनाक सच? जो भी हो, अगली बार जब तुम्हारे मन में कोई अजीब विचार आए तो जरा सोचिए, वो आपके अपने है भी या नहीं। डर की दास्तान, जहां हर कहानी एक खौफनाक राज खोलती है। क्या आप अंधेरे का सामना करने के लिए तैयार हैं?